नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम में पूनम वानी, जिसका नाम है, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जैसे कि मैंने कार्यक्रम में अभी कहा कि हमें ऑफिस भी जाना है, हमें परिवार को भी संभालना है, हमें खुद को भी मेंटेन करना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें बैलेंस करके चलना होता है, लेकिन हम कई बारी थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ पाता कि हम कैसे इन सभी चीज़ों को बैलेंस करें। आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारी बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पूनम जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जैसे कि मैंने कार्यक्रम के पूर्व में कहा कि आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लाइफ को बैलेंस करें। अक्सर महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उन्हें अपनी लाइफ को बैलेंस करने में ना बड़ी परेशानी आती है कि कैसे सब कुछ संभाले एक साथ, वो भी। तो जानना चाहूँगी इस विषय पर। देखिए, इसमें सबसे पहले हर लेडी को ये करना चाहिए कि उसे अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेल्थी होगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। और आजकल क्या देखा जाता है कि लेडीज़ घर में सबका ध्यान रखेंगी, हस्बैंड का भी ध्यान रखेंगी, बच्चों का भी रखेंगी, इन-लॉज़ का भी रखेंगी, सब कुछ, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। तो मैं सबसे पहली बात ये करूँगी कि आप अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए, तभी आप सब लोगों का ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद आजकल लड़कियाँ एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो घर बैठ जाएंगी, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि वो घर बैठें। उनका जॉब करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जॉब को और घर को मेंटेन करना, जब एक लड़की एजुकेटेड होती है उसे सब समझ आ जाता है कि उसे सब कुछ कैसे मेंटेन करना है, कि सुबह उसको घर से जब जाना है उससे पहले वो क्या क्या कर सकती है। और मैं हर लड़की को ये कहूँगी कि आप जितना काम कर सकते हो आप प्लीज़ उतना ही करना। आप ये मत सोचना उससे भी ज़्यादा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सबको खुश कर लूँ। आप सबको खुश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खुश कर सकते, और ये कोशिश भी मत करना आप कि आप सबको खुश करो। तो आपसे जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो वो करो। आप सुबह ऑफिस जाने से पहले आपको पता है कि आप क्या क्या काम ईज़िली कर सकते हो, वो करो। और फिर घर के लोगों की हेल्प लो। और फिर उसके बाद घर में आजकल तो आपको पता है कि हर घर में मेड वगैरह होती हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और फिर शाम को जब आप घर आते हो तो भी आप जो जो कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं कि आप बहुत थके हुए हो और आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो आप घर के लोगों की हेल्प लो। आपके इस आंसर से मेरे मन में दो क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला, आपने बोला कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, और एक आपने ये बोला कि जितना काम हो पा रहा है उतना ही करो। लेकिन पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक ना मन में बड़ा बुरा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी जब हर कोई खुश नहीं हो पाता तो थोड़ा सा ना हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ में हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले इसका आंसर जानना चाहूँगी। देखो, अगर आप सबको खुश तो नहीं कर सकते हो, और आपको डिप्रेस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना काम आप कर सकते हो आप उतना ही करोगे ना। आप मशीन तो हो नहीं, बिल्कुल, आप मशीन नहीं हो। तो आप ये सोचना बंद कर दो कि मैं उसको नहीं खुश कर पाई, मैं उसको नहीं खुश कर पाई। नहीं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है जो हर एक लेडी के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो जितना आप कर सकते हो उतना तो आप करते ही हो। हर लेडी जितना काम कर सकती है ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो पहले ही करती है। तो फिर कितना आप कर लोगे? नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को ज़्यादा थकाने की कोशिश मत करो, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना दो। आपको मालूम है, जब आप ये सब करोगे ना तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा बहुत, और जब स्ट्रेस हो जाएगा तो आपको मालूम है कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। और जब उन मुश्किलों के बीच में आप आ जाओगे तो आपके घर के लोगों को कितनी मुश्किल होगी। जब आपके घर के लोग अगर ये समझने लग गए ना तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, और उनकी वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन आपको स्ट्रेस हो गया उस दिन पूरा घर हिल जाएगा। आप जो काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। आपके अपने जितने फ़र्ज़ हैं, जो कुछ भी हैं, जो आप इजीली कर सकते हो वो करो, बस यही है। बिल्कुल। सेकंड प्रश्न मेरा मैम आपसे ये है
कि एक महिला भी आज की डेट में काम करती है और पुरुष तो पहले से ही करते आ रहे हैं काम, लेकिन एक्सपेक्ट हम महिला से ही करते हैं कि अगर तुम ऑफिस जा रही हो तो घर आके तुम ही घर का काम करोगी। इसमें पुरुष अपने आप को ये नहीं समझता कि वो अगर थकी हारी आई है तो ऐसे में मैं उसकी हेल्प करूं या कुछ अन्य बात वो अपने मन में सोचे। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो हमारे अभी दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कहूँगी कि सबसे पहले जो मदर इन लॉ है ना लड़की की, वो थोड़ी सी लड़की को समझने लग जाए, अपनी डॉटर इन लॉ को वो समझे कि अगर मेरी बेटी होती यहाँ पर तो क्या करती मैं, कि अगर बेटी थकी हारी आएगी और उसमें घर में आके काम करने की इतनी हिम्मत नहीं है तो क्या माँ ये चाहेगी कि ये काम करे? नहीं चाहेगी ना। तो आप उस लड़की को भी अपनी डॉटर की नज़र से देखो तो शायद आप बहुत ज़्यादा उससे कभी नहीं चाहोगे कि ये भी करे वो भी करे। मैं तो हमेशा हर एक जगह पर मदर इन लॉ को समझाती हूँ कि मदर इन लॉ जब थोड़ी सी अगर समझदार हो गई ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। और लड़कियाँ सब बहुत अच्छी होती हैं, डॉटर इन लॉ सब बहुत अच्छी होती हैं, बस उनको थोड़ा सा घर का साथ चाहिए होता है, अपने हस्बैंड का साथ चाहिए, अपनी मदर इन लॉ का साथ चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पर दुर्भाग्य से मैम कई बार ऐसा देखा जाता है लड़की सारा काम करती है पर फिर भी एक उसे जो डायलॉग है ना वो सुनने को मिलता है, अरे तुम करती ही क्या हो। ये जानना चाहूंगी मैं कि ऐसे में वो खुद को कैसे प्रेरित करे, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द ये फील होता है कि तुम करती ही क्या हो। ये ना मतलब हृदय में बिल्कुल छेद कर देता है एक किस्म से। वो साल के 365 दिन काम करती है, वो एक भी छुट्टी नहीं करती। और आप देखो कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ भी करता है, सारे लोग हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं। बस लेडी एक बार अपने घर में कह दे कि मैं 365 दिन काम करती हूँ, मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलती। और ये बिल्कुल हार्ड फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है। बस ये समझा दे अपने घर वालों को। बिल्कुल, एक महिला जो है ना वो 365 दिन काम करती है। अगर ये बात उसका परिवार समझ ले तो शायद ही कोई महिला डिप्रेस हो या फिर परेशान हो। हम महिलाएं जो है ना खुद को डिप्रेशन में इसलिए डाल देती है क्योंकि हम ये समझ लेती हैं कि सच में जो सामने वाला इंसान जो है हमारे बारे में समझ रहा है कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे या फिर हम सबको खुश नहीं रख पा रहे, इसलिए हम कई बार डिप्रेस हो जाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आप सभी को खुश नहीं कर सकती, आप भी इंसान है। तो सबसे ये अपेक्षा ना करें कि हर कोई जो है आपसे खुश हो सकता है। आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना ही कार्य कीजिए। सबसे पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए। खुद पर ध्यान देने से मैम याद आया कि कोई भी महिला जो होती है ना वो सबसे पहले खुद पर ध्यान नहीं देती, वो सबसे पहले अपने परिवार को रखती है, काम को रखती है, उसके बाद अगर उसे समय मिल जाए तो अपने बारे में सोच लेगी। देखो मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है और शायद पता नहीं कितने लोग ये सोचते होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहती हूँ और हमेशा कहूँगी कि लेडी को सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर वो खुद हेल्दी होगी, खुद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो घर के लोगों का ध्यान रख सकती है। वरना अगर वो बिस्तर पे पड़ गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो सारी लेडीज़ पूरा अपना ध्यान रखा करो, एक्सरसाइज किया करो, वॉक किया करो, मेडिटेशन किया करो, हेल्दी खाना खाया करो, सुबह उठ के बादाम और अखरोट भीगे हुए खाया करो कि आपको एनर्जी मिलेगी। और बस यही सब कुछ आप करोगे तो फिर आपका घर में सब खुश रहेंगे। बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपसे एक ऐसा सूत्र जानना चाहूँगी जिससे महिलाएं जो है ना खुद को मोटिवेट रख सकें, क्योंकि मोटिवेशन जब तक लाइफ में है ना तब तक ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं। मोटिवेट तो आपको कोई दूसरा मोटिवेट थोड़ी करेगा, आप खुद ही मोटिवेट हो ना। आप खुद ही अपने बारे में, आपके बारे में कौन कहेगा आपको कि आप ये करो वो करो, कुछ आपको खुद ही सोचना है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में कोई लेडी को ये कहता होगा कि तू ये कर ले, तू वॉक पे चली जा, तू एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, कुछ मुझे नहीं लगता कि घर के लोग ये सब कुछ कहते हैं। आप अगर खुद नहीं सोचोगे तो आपके बारे में शायद कोई नहीं सोचेगा। आप खुद सोचोगे तो आपके घर के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि देखो अपने लिए इतना कुछ करती है, अच्छा करती है, कि खुद फिट तो घर के सारे लोग फिट रहेंगे। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में विराम देने का समय आ गया। मैम आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।
अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।